अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि पोको X2 की डिवाइस में हमें MIUI 12.0.2.0 की दूसरी अपडेट देखने को मिल गई है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ इस अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलता है, क्या हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड 10 वाई जैसे की सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे फ़ोन में अभी अपडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कैसे अपडेट करना है इसके बारे में आप लोगों को बता, और ये भी बताऊँगा कब तक आप लोगों को फ़ोन में ये अपडेट देखने को मिल सकता है। ये डुअल पंच होल वाला नॉच कैसे देखने को मिला इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड्रॉयड 11 की अपडेट के बारे में दोस्तों बताऊंगा। फाइनली पोको X2 की डिवाइस में ऑफिशियली एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिल गई है, तो इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो बहुत कुछ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बना रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस स्क्रीन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से परचेज करना है, उसके ऊपर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पोको X2 में हमें एक नई अपडेट देखने को मिल जाती है, MIUI 12.0.2.0 की अपडेट। और दोस्तों ये जो अपडेट हमें देखने को मिला, ये तो अपडेट हमें पोको X2 में देखने को मिला, लेकिन इसमें बहुत से फीचर्स हमें देखने को मिलता है जो हमें MIUI में देखने को मिलने वाला। यानी अगर आपके पास Xiaomi कोई दूसरी डिवाइस है जिसमें आप लोग MIUI को रन करते हैं, तो उन डिवाइसेस में दोस्तों हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलने वाला। तो ये दोस्तों वीडियो सिर्फ पोको X2 के लिए नहीं होने वाली है, ये वीडियो बहुत से डिवाइसेस के लिए होने वाली है अगर आप लोग MIUI को अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं फीचर्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये फीचर्स आप लोगों के उन सभी डिवाइसेस में लगभग दिखने को मिलेगा जिसमें आप लोग MIUI को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फीचर्स की बात कर लेते हैं जो हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग इस पोको X2 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, MIUI 12.0.2.0 के अपडेट में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमें यहाँ पर 12.0.2.0 का अपडेट मिल जाता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो चेंजेस देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि एंड्रॉइड की जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिलती है अब हमें यहाँ पर अक्टूबर की देखने को मिल जाती है। तो Xiaomi की डिवाइस में हमें पोको X2 और Redmi K20 जिसमें हमें इन दोनों डिवाइसेस में हाल ही में अपडेट मिला, तो उससे अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और दोस्तों जितनी भी डिवाइसेस को जब अपडेट मिलने वाली है अभी सब में अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा जो सपोर्टेड डिवाइसेस है। तो पहले चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग अपने फ़ोन में MIUI 12 के अपडेट को इंस्टॉल कर लिए लेकिन आपके फ़ोन में कंट्रोल सेंटर देखने को नहीं मिला। तो बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट किया, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाना और यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड। वहाँ पर जाइए आप लोग और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है न्यू कंट्रोल सेंटर, सिंपली आप इस फीचर्स को एनेबल कर दिए। उसके बाद देख सकते हैं कि जो न्यू कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगले चेंजेस की दोस्तों बात करें तो वो देखने को मिलता है लैंडस्केप मोड में। ये फीचर्स हमारे Redmi Y2 की डिवाइस में लास्ट वाले अपडेट में मिल गया था 12.0.2.0 के अपडेट में, लेकिन मैंने आप लोगों को शायद उसके बारे में नहीं बताया था। अगर नहीं बताया दोस्तों तो आप लोग देख लीजिए, ये फीचर्स हमें सभी डिवाइसेस में देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम लोग अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लैंडस्केप मोड में आ चुका हूँ। जब लैंडस्केप मोड में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और जब हम लोग यहाँ पर क्विक सेटिंग पर यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर स्वाइप करेंगे, उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तब देख सकते हैं आप लोगों को जो नोटिफिकेशन सेंटर हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है। आप लोगों को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें जो ऑप्शन देखने को मिलता था वो इस तरह से देखने को नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों ये वाले फीचर्स, ये वाले ऑप्शन हमें चाइना बीटा में बहुत दिन पहले देखने को मिल गया था। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो पहले चाइना में मिलता है, उसके बाद ही हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो इस वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को चाइना वाले फीचर्स के बारे में बताता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चाइना वाले फीचर्स को नहीं देखते हैं तो आप लोग मेरे उन वीडियोस को देखा करिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। अगले चेंजेस और फीचर की दोस्तों बात कर लेते हैं, वो देखने को मिलता है हम लोग गैलरी में। तो गैलरी में जाने से पहले मैं अगर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो स्क्रीनशॉट आप लोग 3 फिंगर से भी ले सकते हैं या फिर जो हार्डवेयर किया था उसकी मदद से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं जैसे आप इस बटन पर टैप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, जो स्क्रीनशॉट वाली पेज हम लोगों ने कैप्चर किया है उस पर टैप करने के बाद जैसे आप वहाँ पर टैप करेंगे तो अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड डिवाइस फ्रेम। इस पर टैप करने के बाद आपकी जो प्लग इन है वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो डिवाइस है, जो डिवाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो डिवाइस आपको यहाँ पर उसकी फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोको X2 की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और पोको X2 की जो फ्रेम हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आप उसे सेव करके शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी फीचर्स दोस्तों हमें चाइना में बहुत दिन पहले देखने को मिल गया था। तो अगर आप लोग चाइना वाले अपडेट को नहीं देखते हैं, फीचर्स को नहीं देखते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो स्क्रीनशॉट में हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं आप लोग का वो फ्रेम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो फ्रेम देखने को मिल रहा है तो फ्रेम
जो मिल रहा है यहाँ पर साइड में, तो मैं यहाँ पर पर्पल कलर वाले डिवाइस को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और सेम पर्पल वाले कलर में दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, ये फ्रेम देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये वाकई में एआई की मदद से हमारे डिवाइस की कलर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है और सेम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके पास पोको X2 की कौन सी डिवाइस है या फिर आपके फ़ोन में अगर ये वाली फीचर्स देखने को मिलता है। और आप लोग जब अपने फ़ोन में फ्रेम को ऐड करते हैं तो आपके फ्रेम की कलर कौन सी देखने को मिलती है, क्या आपकी जो एग्जैक्ट कलर है डिवाइस की वही मिलता है या फिर कुछ और मिलता है। दोस्तों कमेंट जरूर करना, मुझे ये जानना और लोगों को भी ये चीज़ जानना है कि जो फ्रेम देखने को मिलता है कि वही देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ है ना, तो जब कोई नई तरह की डिवाइसेस हमें देखने को मिलेगी तो उसकी फ्रेम बनाने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कूल लगेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर्स की बात करते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है गैलरी में। तो हम लोग गैलरी में जाएंगे, तो गैलरी में जाने के बाद हम लोग किसी फोटोज़ को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रोटेट करने की। तो अगर आपके फ़ोन में ऑटो रोटेट वाली जो ऑप्शन है वो अगर डिसेबल है, जैसे कि ऑटो रोटेट मेरे फ़ोन में यहाँ पर डिसेबल है, अगर इनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये डिसेबल रहेगा तो डिसेबल रहने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हम लोग अपने फोटोज़ को यहाँ पर लैंडस्केप मोड में भी देख सकते हैं। तो लैंडस्केप मोड में देख सकते हैं और जैसे इस पर टाइप करने के बाद वापस हम लोग पोर्ट्रेट मोड में जा सकते हैं और शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें स्काई फिल्टर की जो सपोर्ट थी, फुल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तब आप लोग सिंपली एडिट में जाना, स्काई में जाना और देख सकते हैं जो सारी फीचर्स हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें। और दोस्तों देख सकते हैं इसे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो डायनामिक भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग को डायनामिक जो स्काई फिल्टर है वो भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फ़ोन में काम करता है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर बनाया डायनामिक वाला, तो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। तो जितने भी हमें हमारे फ़ोन में पोको X2 में दोस्तों अब फुल सपोर्ट देखने को मिल जाता है स्काई फिल्टर की। तो यहाँ पर अगर डायनामिक में जाएंगे, नाइट में जाएंगे, तो नाइट में दोस्तों को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगली चेंजेस की बात कर ले तो वो हमें देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी में। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और आप लोग जाएंगे यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में, तो एक्सेसिबिलिटी वाले पेज को यहाँ पर रिवाइव कर दिया गया है। तो अब देख सकते हैं जो सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है अब आप लोग को यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अब आप लोग सारे ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए काफ़ी इजी फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, काफ़ी इजी लेआउट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सुपर वॉलपेपर देखने को मिलता है और ये जो नॉच कटआउट देखने को मिलता है, अगर आप लोग इसे इनेबल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये फीचर्स हमारे फ़ोन में अपडेट के साथ में देखने को नहीं मिला है। इसे इनेबल करने के लिए आप लोग को अपने फ़ोन में कुछ छोटे मोटे टिप्स करना होगा, कुछ छोटी सी चेंजेस करना होगा। तो अगर आप लोग इसे इनेबल करना चाहते हैं तो उस ट्रिक को फॉलो कर लेना। उस ट्रिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइवेट बटन में डाल दूंगा। और अगर आप लोग अपने फ़ोन में सुपर वॉलपेपर को यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लॉक स्क्रीन पे भी काम करता है और हमारे होम स्क्रीन पे भी काम करता है। तो अगर आप लोग उस वाले फीचर्स को यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं सुपर वॉलपेपर को, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इसमें मैंने आप लोग को पूरी गाइड के साथ में बताया कैसे आप लोग इस फीचर्स को सुपर वॉलपेपर को अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। कैमरा में जाते हैं हम लोग, तो कैमरा में हमें न्यू यूआई देखने को मिल जाता है। कैमरा 4.0 की तो सपोर्ट पहले ही देखने को मिल गया था हमें, और इस 4.0 की अपडेट में क्या क्या नए फीचर देखने को मिलता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं तो दोस्तों जरूर चेकआउट किया करिए, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी सबसे पहले। अब दोस्तों अगली चेंजेस की बात कर लेते हैं तो वो देखने को मिलता है नाइट मोड में। अब अगर नाइट मोड में जाएंगे यहाँ पर तो आप लोगों को यहाँ पर 2 टाइम्स की जूम करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तब आप लोग अगर नाइट मोड में फोटोज वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं और जूम करके फोटोज कैप्चर करना चाहते हैं तो आप लोग इस 2 टाइम्स वाली ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करके फोटोज को कैप्चर करके अपने नाइट मोड को यहाँ पे और भी इम्प्रूव और इनहेंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोग को यही कुछ नई चेंजेस देखने को मिलता है, नई चीजें देखने को मिलता है। ओवरऑल ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन बैटरी की टेस्टिंग और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, क्या बग फिक्सेस देखने को मिली है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी रिव्यू आप लोगों को जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को दबाए रखेंगे तो आप लोगों को सारी जानकारी सबसे पहले मिला करेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो किसका वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग वो काम नहीं करेंगे तो बाकी काम कैसे होगा, आपके फोन में अपडेट ही नहीं आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो आपके फोन में अपडेट ही नहीं आएगा। सोच लो, जान लो, जल्दी से अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस MIUI 12.0.2.0 को हम लोग अपने फ़ोन में कैसे अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सिस्टम अपडेटर में जाकर चेक कर लेना यहाँ पर अपडेट अभी अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जब भी Xiaomi वाले अपडेट रिलीज़ करते हैं वो पार्शियल अपडेट में रिलीज़ करते हैं, यानी
कुछ लोगों को अपडेट देते हैं, ऑलमोस्ट 30% लोगों को अपडेट देते हैं। अगर आप लोग अपने फ़ोन में से अपडेट कर पाएँ तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग अपडेट नहीं करेंगे तो ये अपडेट आपके फ़ोन से मूव करके दूसरे फ़ोन में स्विच कर जाता है। तो इस तरह से वो लोग पार्शियल में अपडेट देते हैं, 30% लोगों को अपडेट देते हैं। तो उन 30% में दोस्तों अगर आपका नाम नहीं है या फिर आप लोगों के फ़ोन में अपडेट आया था लेकिन आप लोग किसी वजह से अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर पाए, तो कैसे अब आप लोग उसे अपने फ़ोन को अपडेट करेंगे, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन में मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैनुअली अपडेट करने के लिए आप लोग को इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, और अगर चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोग इस लोगो पर मल्टीपल टाइम टैप करेंगे, तब आपके फ़ोन में चूज अपडेट पैकेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जहाँ भी फाइल को सेव किए होंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ये वाला फाइल 12.0.2.0 के अपडेट देखने को मिल जाता है, इंडिया वाला अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को सिंपली वो फाइल को चूज़ करके यहाँ से ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आपके फ़ोन में ये वाला अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये अपडेट दोस्तों आपके फ़ोन में कंप्लीट होगा तो आप लोगों के फ़ोन में सारे फीचर्स वो देखने को मिल जाएगा जो इस अपडेट के पास से देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह से अपडेट करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जब फीचर अपडेट मिलेगा, फीचर OTA मिलेगा दोस्तों, वो भी देखने को मिलता रहेगा। और इस ऑप्शन की मदद से और इस मेथड की मदद से आपकी कोई डाटा भी एरेज नहीं होने वाली है। तो ये बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल मेथड है, लिंक भी आप लोग को ऑफिशियल देखने को मिलता है। तो फाइनली दोस्तों पोको X2 डिवाइस में हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 11 की अपडेट देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो एंड्रॉइड वर्जन हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट जो मिला है वो सिर्फ हमें चाइना बीटा में देखने को मिला है। इस फ्राइडे हमें EU में देखने को मिल जाएगा। तो EU में जब ये अपडेट मिलेगा दोस्तों तब उस वक्त क्या होगा, तब हम लोग इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, और तब जो चाइना के ब्लॉटवेयर वगैरह वो देखने को नहीं मिलेगा, और गूगल की सर्विसेज हमें पहले इसमें इंस्टॉल देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 जैसे कि सब दोस्तों बात कर लेते हैं तो वो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इसकी भी अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलेगी। तो पोको लॉन्चर 3.0 ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि डेवलपर्स के द्वारा ये अपडेट में हमें जैसे की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे की सपोर्ट हमें पहले ही देखने को मिल जाएगी, जो हमें MIUI की ऑफिशियल सिस्टम अपडेट OT अपडेट मिलेगा, उसमें दोस्तों हमें जैसे की सपोर्ट मिल जाएगा। तो पोको लॉन्चर 3.0 की अपडेट दोस्तों पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कब मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों हमें एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी जैसे की सपोर्ट OTA की मदद से मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अपडेट सबसे पहले हमें पोको X3 में ही देखने को मिलेगा। और नोच को एनेबल करने के लिए दोस्तों डुअल पंच होल नोच को एनेबल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक की मदद से आप अपने फ़ोन में से एनेबल कर सकते हैं।